हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू विजन इंडिया फोरम। पंडित जी, पंडित साजन मिश्रा, पद्म भूषण। नमस्कार। पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमृत महोत्सव की धन्यवाद। अमृत महोत्सव की इस कड़ी हाँ में, जी। जो कि 75 साल भारत के जी स्वतंत्रता के पूरे हो रहे हैं, और हम जी इसको मनाने का प्रयास अपने तरह से कर रहे हैं। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका विमोचन किया था, इस 75वीं वर्षगांठ का। और बिल्कुल। भारत आने वाले 25 सालों में आप जैसे हमारे देश के जो कर्ता धर्ता हैं, इन टर्म्स ऑफ हमारे देश की धरोहर, हमारी संस्कृति के जो प्रचारक हैं, संस्कृति के जो परचम को जो लेके, जो ध्वज को लेके, जिन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, ऐसे जो आप जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से हम एक संदेश आज की युवा पीढ़ी को और आने वाले दशकों में लोगों को और देश को और विश्व को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि भारत की जो योग, आयुर्वेद और संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स की, वाद्य और गायन और नृत्य, ये जो कलाएं हैं, इनको जी किस तरह से हम वापस से प्रज्वलित करें ताकि पूरे विश्व को इससे फायदा हो। जो हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से पूरी तरह से हमारी प्राचीन सभ्यता से धूमिल होती चली गई, और उसको हम कैसे वापस अपने साथ जोड़े। और भारत एक युवा देश है, आप जैसे लोग ही हमें बताएंगे कि आगे जाने वाला रास्ता कैसा होना चाहिए। पर बिफोर दैट, पंडित जी अपने बारे में, आपका हमारे पास आपके लिए, आपने हमें सिर्फ 10-15 मिनट का समय दिया है, और पद्म जी। विभूषण, इसके बाद पद्म विभूषण, इसके बाद भारत रत्न, बहुत चीजें अभी होनी है। लेकिन कम से कम आज आपसे जानना चाहेंगे कि ये सफर कैसा रहा, ये सफर कैसा रहा। और जी पिछले सप्ताह जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हमसे दूर हो गए, इस विषय में भी आप बिल्कुल। दो शब्द जरूर कहें। ओवर टू यू पंडित साजन मिश्रा। जरूर। नमस्कार। हमारे सभी संगीत रसिक प्रेमियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारे यहाँ भारतवर्ष में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हम सब आपसे मिल रहे हैं, और आने वाले वर्षों में ये 25 वर्ष जो बीतेंगे, तो हम लोग 100 ईयर सेलिब्रेट करेंगे, और ईश्वर चाहेंगे तो जरूर करेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो स्वप्न है, ये साकार हो रहा है। ईश्वर उनको स्वस्थ रखें। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे बीच अभी कुछ दिन पहले ही संतूर सम्राट पंडित शिव कुमार शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। चूंकि वो, उनके पिताजी बनारस घराने के हमारे ही गुरु जी पंडित बड़े रामदास जी, गायनाचार्य पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिताजी पंडित उमा दत्त शर्मा जी, तो उस नाते हम लोग एक परिवार के ही सदस्य के रूप में हैं। और पंडित जी बनारस घराने को बिलोंग करते थे। हमेशा वो कहते थे कि मैं भी तो बनारस से ही हूँ। तो ये उनका बहुत बड़ा बड़कपन था, लेकिन बहुत बड़े आर्टिस्ट को हम लोगों ने खोया है। अभी पिछले वर्ष हम अपने बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी को खो दिए इसी कोविड में। तो अपने बड़े भाई को खोया, फिर उनसे भी बड़े भाई पंडित शिव कुमार शर्मा जी को खोया। बड़े अच्छे कलाकार शुभंकर जी को खोया, देवव्रत चौधरी जी को खोया, प्रतीक चौधरी को खोया। तो ये इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ ऐसे लगातार चले गए हैं, जो कि आने वाले समय में वो पूर्ति होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ये है कि जो पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते अवश्य आते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ, उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और रही बात हमारे बनारस की, तो हम लोग बनारस घराने को बिलोंग करते हैं। हमारे घर में 350 वर्षों से अधिक संगीत की परंपरा रही है। हमारे पिताजी, चाचा जी, उनके पिताजी, दादाजी, परदादा, नकड़ दादा सभी संगीतकार हुए, और वहीं से हम लोगों को ये संगीत का घुट्टी पिलाया गया। और उसी के नाते हम लोगों के संस्कार जो है, संगीतमय वातावरण में सांगीतिक संस्कार हुआ।
जिसके चलते आज हम लोग पूरा विश्व घूम रहे हैं, वो माँ सरस्वती और गुरुओं की कृपा की वजह से। और रहा बात पद्म भूषण अवार्ड का, वो हम लोगों को 2007 में मिला हुआ था और बहुत सारे अवार्ड मिले। सबसे बड़ा बात तो ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें प्यार करने वाले ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं और हमारे संगीत को चाहने वाले, प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब जैसा कि आपका सोच है, आपने कहा कि आने वाली जो पीढ़ी है उनसे हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो उनसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं। बस ये जरूर कहना चाहेंगे युवा पीढ़ियों को कि थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि आप देखिए जितने भी बड़े लेजेंड होते हैं वो 60 साल 70 साल के बाद में जाके उनका एक इस्टेब्लिशमेंट होता है। आप देखिए कम से कम 70 साल से पंडित शिव कुमार शर्मा जी मार्केट में रहे, हरि जी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, रविशंकर जी, भीमसेन जी, जसराज जी, न जाने कितने बड़े बड़े नाम हुए हैं। तो आप अपने आप को एज ए टेस्ट प्लेयर तैयार करिए। टेस्ट इनिंग अगर खेलने आपको आ जाएगा तब तो आप बहुत लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और ये 2020 वाला जो गेम आजकल चला है, आते हैं लोग फटाफट खेल के चले जाते हैं, तो वैसा हमारे संगीत में भी थोड़ा सा कुछ लोग थोड़े जल्दी में हैं, दिख रहे हैं। युवा को थोड़ी जल्दी मची रहती है, तो उनसे बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि धीरज रखिए, अपना कर्म करिए, अच्छे भाव से करिए, विनम्रता से करिए, अपने बड़े छोटों का आदर करिए, तो निश्चित रूप से आप भी उस उच्च शिखर को प्राप्त होंगे। और लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं आज के युवा, जितने भी हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उस पे हमें गर्व भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। पंडित जी, भारत में अब जो है सोशल मीडिया का बहुत चलन है। ये हमारी जो, और जी विश्व में सोशल मीडिया का बहुत चलन है। हमारा जो संस्कृति है, शास्त्रीय संगीत का, वाद्य का, जी नृत्य का, और 2 साल के जी पेंडेमिक ने सोशल मीडिया को ही एक बहुत ही ऐसा एक माध्यम बना दिया जो कि घर घर में अब ग्रहण किया जाता है। तो जरूर। इसकी आने वाले समय में शास्त्रीय संगीत में अब लोग ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से करा रहे हैं। और तो इन चीजों जी का आने वाले समय में अब धीरे धीरे, अगर हम ये इस चीज को मान के चलें कि पेंडेमिक का प्रभाव अब कम है या नहीं के बराबर है, तो आने वाले समय में शास्त्रीय म्यूजिक क्या वापस अपने पुराने ढर्रे पे लौट जाएगा, या सोशल मीडिया का जो दामन हम लोगों ने पकड़ा है ये अब एक तरह से एक ये चलता रहेगा? नहीं, देखिए ये आज के युग का आविष्कार है सोशल मीडिया का, ये भी चलता रहेगा। और जो पुराना ढर्रा है, जो हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से कॉन्फ्रेंसेस होते थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं, फिर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब सोशल मीडिया की वजह से हम पूरे विश्व में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो हमें आदत एक पड़ी हुई है कि सामने ऑडियंस बैठी हुई है, वो वाह वाह कर रही है, क्लैप कर रही है, उस चीज को तो हम इस पे सोशल मीडिया पे मिस करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि बहुत ही टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। आने वाले वर्षों में सोशल मीडिया पे कितने सारे कॉन्सर्ट्स भी हुए, क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन जो गुरु के सन्मुख बैठ के, गुरु के सामने बैठ के जो विद्या ग्रहण करेगा वो, और सोशल मीडिया के जरिए आज जूम मीटिंग पे हमारे भी कई शिष्य जुड़े हुए हैं, उनकी भी मजबूरी है, नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं अपने भरसक उनको यही समझाता हूँ कि ठीक है, आज ऐसा समय चल रहा है जिसकी वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब भी समय मिले तो हमारे सामने आके परफॉर्म करें। एक तो क्या है कि
जो साउंड प्रोडक्शन है इस पे, अपने जूम पे है या व्हाट्सएप पे है, वो उतना नेचुरल नहीं आता है जितना सामने बैठ के सुनने में आता है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा जब तक ये कायम नहीं रखेंगे, तब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको गुरु के घर आना पड़ेगा, गुरु के सानिध्य में सीखना पड़ेगा। गुरु के सामने बैठ के गाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। गुरु आपकी जो भी छोटी-मोटी कठिनाइयाँ होती हैं, उनको दूर करता है। तो ये भी चूँकि एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भी चलता रहेगा और गुरु शिष्य परंपरा भी चलता रहेगा। और हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत तो हजारों साल की परंपरा है। ये इतना इसका जड़ मजबूत है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये फिर अपने वापस उसी स्तर को प्राप्त करेगा। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी और सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही प्राकृतिक बात है कि जी, धैर्य के बिना ये चीजें संभव नहीं है। पर धैर्य जी। और आज की पीढ़ी की जो मनोभावना है, मानसिकता है, इसमें अब कोई मेल नहीं है, क्योंकि अब चटमंगनी पट ब्याह का समय है। ऐसे में हमारे देश की ये जो धरोहर, मतलब चटमंगनी पट ब्याह भी नहीं है, चटमंगनी पट साथ में रह लो वाला हिसाब है। तो अब तो ब्याह की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे माहौल में क्लासिकल म्यूजिक, जो कि बहुत लोग जानकार हो, थोड़ा जिनके में धैर्य हो, 2 घंटा बैठ के सुने, ग्रहण करें, यू नो, ये धूम धड़ाका नहीं है। इसके लिए जैसे कल हमारा पंडित चौरसिया जी के साथ, पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ हमारा एक मेल हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हाँ है, जी, ये भगवान की वाणी है, ये चीजें। तो भगवान की बिल्कुल, वाणी, बिल्कुल। अब तो भगवान की वाणी सुनने का समय किसी के पास नहीं है। तो ऐसे माहौल में हमारे इस धरोहर का भविष्य क्या है? नहीं, हमारे मुझे तो ये विश्वास है कि ये भगवान ही है। तो आज नहीं कल देखिए लौट के बुद्धू घर को आते हैं। आपने जैसा कहा कि छठ ब्याह अभी चल रहा है, लेकिन ये परिवर्तन आना ही है। आप ये समझ लीजिए कि इस समय पूरा विश्व जो है परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है और फिर वो अपने जड़ की तरफ वापस आएंगे। तो हमें तो ये विश्वास है, क्योंकि हम हजारों साल की परंपरा को लेके जी रहे हैं। हम उन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं जो हमारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े कलाकार, उस्ताद, पंडित लोगों ने साधना करके। आज आप ये देखिए कि कितने कलाकार गुजर गए हैं, लेकिन राग मालकोस, राग भैरव अपनी जगह पे कायम है। उसको हजारों हजारों कलाकार गा के गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राग नहीं चुका हुआ है। राग अपनी जगह पे खड़ा है। तो ये परंपरा जो है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और हमारे यहाँ ये विश्वास जरूर रहता है। हम अपना पर्सनल बात करते हैं कि हमें पूर्ण कि थोड़ी लोग भागम भाग की जिंदगी, थोड़ा उस चीज को बड़ा कैजुअली ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत सीरियस करने वाले जो युवा हैं, जो इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो अभी भी सिंसियर हैं, कर रहे हैं, अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं। बस उसके उनके अंदर में थोड़ा सा पेशेंस और आ जाए और वो अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखें, अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखें, तो निश्चित रूप से उनको भी सफलता मिलेगी। और जल्दी करने से कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। तो आप ये हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल इंश्योर करिए लोगों को कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमेशा से रही है और हम बहुत युवा नहीं हैं। हम भले ही 70 साल, 75 साल पहले स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन हमारी जड़ें बहुत पौराणिक हैं और भारत बहुत पुराना देश है। यहाँ आयुर्वेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबों की रचना हुई है। 10,000 साल की हमारी परंपरा रही है। तो हम इतने जल्दी इन छोटे मोटे आंधियों के दौर से उखड़ नहीं जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे काल आए, मुगलों का काल आया, संगीत की थोड़ा बचाव भी हुआ, नुकसान भी हुआ, अंग्रेजों का समय आया। तो ऐसे ही समय आता रहता है, फिर परिवर्तन होके आप ये देखिए कि पिछले 100 वर्षों में
कितने महान महान कलाकार हुए हैं। उसके पहले के वर्षों में आप जाइए तो फैयाज खान साहब, केसर भाई, कैसे कैसे महान महान कलाकार हुए हैं। और उसके बाद के पीढ़ी में आइए तो पंडित रविशंकर जी, भीमसेन जोशी जी, ऐसे ऐसे लोग महान महान कलाकार लोग हुए हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पंडित राजन मिश्रा जी, पंडित जसराज जी जैसे कलाकार, किशोरी जी, किशोरी अमोनकर जी। तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे और आने वाले वर्षों में युवा से आप एक भरोसा जरूर रखें। अगर आप उनको भरोसा देते हैं तो निश्चित है कि वो अपने अंदर सुधार कार्य करके और हमारी इस संस्कृति को बचा के रखेंगे। मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने देश की संस्कृति के इस पहलू को उजागर करना चाहते हैं या फिर वापस से प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो जिस तेजी के साथ में सामाजिक ढांचा बदल रहा है और जी जो मनोवृत्ति और मानसिकता में जो पाश्चात्य सभ्यता का जो एक विकृत प्रभाव, मैं अगर इस शब्द का यूज करूं, पड़ रहा है, बिल्कुल। तो इसको अगर रोकने के लिए हमारी सरकार को भी बहुत कदम उठा, और जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो पब्लिक प्लेसेस है, कम से कम वहां पर तो हम मधुर भारतीय संगीत इंस्ट्रूमेंटेशन प्ले करना चालू कर सकते हैं। हर जगह वेस्टर्न म्यूजिक बजता है धूमधाम। कल पंडित जी को पूछ रहे थे, चौरसिया जी को, कि सर ये पहले क्या बना, वीणा बनी या पहले बांसुरी बनी? क्योंकि हमें तो ये बताया गया कि वीणा। मुझे तो लगता है वीणा बांसुरी सबसे पहले तो वाणी बनी, और वाणी में तो आप बिल्कुल हैं, वाणी में तो आप हैं। जरूर, आप सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। वाणी से ही बांसुरी में भी सुर आता है। वाणी से ही अंदर जब आप गाते हैं तब वो वीणा में आता है। तो वाणी तो भगवान ने कंठ जो है सर्वप्रथम कंठ दिया है, और उसके बाद में ये जितने भी चीजें हैं, जो भी हैं, सारंगी है, सितार है, सरोद है, संतूर है, इन सब चीजों का निर्माण हुआ। और भगवान श्री कृष्ण जरूर बांसुरी बजाते थे, उनके कमर में खुशी रहती थी। 5,500 वर्षों की परंपरा भगवान कृष्ण से मानते हैं कि बांसुरी उन्होंने बजाया। लेकिन उसके पहले जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो पहला उनके गले में कंठ ही दिया गया, ताकि उससे वो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सके। उसके बाद उनको बांसुरी अच्छी लग गई तो वो अपने होठों पे, अधर पे लगा लिए, और वो फिर बांसुरी से सबको सम्मोहित करने लगे। तो वाणी तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भगवान ने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाणी बनाया है, और ये एकदम 100% सत्य है। और रहा बात कि युवा जो है पाश्चात्य की तरफ भागता है, हम हमेशा से वेस्टर्न को फॉलो करने का एक प्रयास करते रहे कि वेस्टर्न लोगों को हम फॉलो करें। वेस्टर्न मतलब कई चीजें तो जो हैं उनको सीखनी चाहिए। उनके यहाँ का क्या डिसिप्लिन है, म्यूजिक में कोई उठ के नहीं जा सकता है। कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है, जब आप बैठ गए तो आपको बैठे रहना पड़ेगा, 1.5 घंटे के बाद में इंटरमिशन में ही वो दरवाजा खुलेगा। लेकिन ये कल्चर हमारे यहाँ नहीं डेवलप हो पाया। यहाँ पे तो अगर आपके सामने कोई बड़े मिनिस्टर वगैरह आके बैठ जाए तो वहाँ पानी और कॉफी है ये सब भी सर्व होने लगता है। तो ये कल्चर को पहले तो आपको सुधारना है। और दूसरी बात है कि भारत सरकार आज योगा, आयुर्वेद सब चीज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो भारत सरकार से अमृत महोत्सव के इस दौर में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सामवेद है, ये जो हमारा गान होता है, गंधर्व वेद है, जिसको गंधर्व वेद भी कहा है, सांस्कृतिक ये संगीत, हमारा शास्त्रीय संगीत, संगीत को भी थोड़ा तवज्जो दें। और इसके विस्तार के लिए जो हो सकता है बड़े बड़े कलाकारों करके, एक बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री को प्रस्तावना भी दिया था कि जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं आज हमारे यहाँ, उनसे सिर्फ कहा जाए कि अपना जो बजट है उसमें से 0.05% भी अगर शास्त्रीय संगीत के लिए डोनेट करते हैं तो उससे हमारा शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इतने सारे चैनल्स आ गए हैं
टेलीविजन में, लेकिन किसी चैनल पे कोई डेडिकेटेड भारतीय शास्त्रीय संगीत या भारतीय संस्कृति के ऊपर कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ। हम ही लोगों के रिक्वेस्ट पे हरि जी, शिव जी, हम सभी गए थे। इनसे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे, उसमें हरि जी, शिव जी, बिरजू महाराज जी, हम सब लोग गए थे। तब उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन का जो डीडी नेशनल है, उसमें उन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि इसको एक तरह से सांस्कृतिक चैनल बना के इसको दिखाया जाए। तब से डीडी नेशनल पे थोड़े कार्यक्रम जो हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के थोड़ा ज्यादा दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके का अगर 0.05% टेलीविजन सेक्टर में भी भारत सरकार ये लगा दे कि भैया आप 24 घंटा दिखाते हो, उसमें से 1 घंटा जो है हमारे भारतीय शास्त्रीय संस्कृति के लिए, उसमें हमारे फोक भी हो, हमारे शास्त्रीय संगीत भी हो, हर तरह का जो हमारे यहाँ इतना बड़ा रिच कल्चर है फोक का, वो फोक को भी इनको प्रमोशन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करना चाहिए, जो अपने जीवन के 40-40, 50-50 साल लगा के इस स्तर पे ले गए हैं कि आज सारा विश्व जो है हमारे संगीत से वाकिफ है। आप किसी भी विश्व के कोने में जाके पूछिएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को जानते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन को जानते हैं, पंडित किशन महाराज को जानते हैं, पंडित बिरजू महाराज को जानते हैं, तो आपको 100 में 1, 2, 5 तो मिल ही जाएंगे लोग, जानने वाले लोग। आप जाके बाहर में हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम पूछिएगा तो शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने इतना ऊंचा स्थान हासिल किया है कि आप विश्व के किसी भी कोने में आप जाके पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको उसमें से 150 लोगों में से 2-4 मिल जाएंगे कि जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत से, हमारे फिल्म जगत के साथ गायन से लता जी को कौन नहीं जानता है। तो इस तरीके से हमारी संस्कृति का जड़ बहुत मजबूत है। हम निराशावादी नहीं है, हम आशावादी। हमें हमेशा आशावादी रहने का प्रेरणा दिया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा कल सुरक्षित है। आने वाला जो कल है वो अच्छे युवाओं के हाथ में आ रहा है। बस धीरज, धीरज की बात मैं बार-बार इसीलिए करता हूँ कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने से क्या है कि आपके संगीत में मधुरता आ जाएगा और थोड़ा प्रार्थना भाव से अपने संगीत को करिए। मैकेनिकल मत बनाइए संगीत को। हर चीज जो है मैकेनिकल नहीं हो सकता है। तो आप प्रार्थना के भाव में संगीत को लेंगे तो आपके संगीत में खुशबू भी आएगा और ईश्वर आपको यशस्वी करेंगे। पंडित जी बहुत आप बहुत अच्छा लगा हमारे आपसे बात करके आज इस विषय में, जी क्योंकि बड़ी लंबी चर्चा है, पर आपने बहुत सारी बातें को जी बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही आपने बहुत ही प्रेरणा पूर्वक हमारे सामने सामने समक्ष रखा। मैं तो बस इतना समझता हूँ कि भगवान जो है उसका, अगर हम सोचे कि भ भूमि, ग से गगन, व से वायु और जी न से जी नीर, ये चारों जो चीजें हैं, भूमि, हाँ गगन, वायु और नीर, चारों बिल्कुल को अगर हम एकत्र करके जी अगर हम एक आत्मा की शुद्धि चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए शास्त्रीय संगीत एक ऐसा भगवान ने माध्यम दिया है हमारे पास। वो बांसुरी हो या वीणा हो, सरस्वती वाह की वीणा हो या बांसुरी हो कृष्ण भगवान का, हमारे पास ऐसी चीज है। ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं, तो ये एनवायरमेंट में अर्थ, एयर, स्काईज एंड वाटर, सारी चीजें हमारे शास्त्रीय संगीत से हाँ ही शुद्ध हो जाएंगी और हमें भगवान मिल जाएगा, जिसको हम भगवान बोलते हैं। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी जरूर मिली। जय हिंद सर। बहुत